स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और PT 365 लॉन्च हो चुका है। बहुत सारी वीडियोस आएंगे, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाएंगे, बट मैं आपको बता दूं, खाई खाई मत मचाओ। बहुत लोग उल्टा सीधा पढ़ाएंगे, किसी को पता ही नहीं है। बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल यूट्यूब पे ऐसे जिन्हें पता ही नहीं आखिर PT 365 पढ़ना कैसे है। तो मैं आज अभी इस वक्त आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा और इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करूंगा। PT 365 PT 365 हम जब भी पढ़ेंगे एक दो दिन में, मैं पूरा पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट भी कवर करूंगा। देखो, प्रीलिम्स कभी भी ऐसे नहीं निकलता है, इम्पॉसिबल है अगर आप PT डायरेक्ट पढ़ो तो। आई एम अ विजन IAS स्टूडेंट, मैंने वहाँ से PT का मैं कोर्स करता हूँ, मैं करके आप लोगों को बताऊँगा। देखो, मेरे को वो कोर्स इसलिए करना है कि अगर वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूँ, वो अपने PT 365 में हमेशा क्लास में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाते हैं जो बाहर के बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ बाहर से खरीद लेते हैं या फिर PDF डाउनलोड कर लेते हैं। बट आज मैं आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स लेकर आया हूँ, PT 365 को भी बिल्कुल फ्री। और मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, अगर प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, तो आप 12 क्वेश्चन PT 365 से डेफिनेटली कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही कवर नहीं करेंगे, उसके पीछे स्टैटिक पार्ट कौन सा कवर होगा वो सब भी कवर करेंगे। तो आज मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, 2 से 3 मिनट। ये अगर ओवरव्यू आपको अच्छा लगता है तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना, वरना इसे छोड़ देना। वही पढ़ना जो आपके दिमाग में घुसे, वहीं से पढ़ना जो आपको समझ आए। लेकिन याद रखना, कभी गलत रिसोर्स फॉलो मत करना, गलत टीचर को फॉलो मत करना। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन यूट्यूब जस्ट फॉर मनी, सो प्लीज़ उनसे दूर रहना। ठीक है, मैं इसको आपको आगे दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या है, ओवरव्यू आपको देता हूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कुछ इस तरीके से PT 365 का लिख के आता है कि हाँ, ये PT 365 लॉन्च हो चुका है और काफ़ी दमदार आ चुका है। पॉलिटी का है ये, ठीक है। पॉलिटी का अब सबसे पहले 17 फेब को आज ये पॉलिटी का लॉन्च हुआ है, दिस पर्टिकुलर कोर्स। लेट मी, ठीक है। और ये मई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक होगा। मई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक। मई 2022 मतलब पूरे लगभग 7-8 महीने का आया हुआ है। इसे अच्छे से आप लोग अगर कर लेंगे तो इतना आपका मैं आपको एक गारंटेड दे रहा हूँ, आप कोई पास वैसा टाइम नहीं होगा, वरना आप पीछे PT 65 उठाएं और 2022 के क्वेश्चन मिलाएं। भाई साहब, क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वही कर पाता है जिसको स्टैटिक पार्ट की होलिस्टिक नॉलेज होती है। होलिस्टिक इन द सेंस 360 डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इंडेक्स इनका होता है कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इस साल क्या क्या रहा। यहाँ पे EWS रहा, OBC रहा, UCC, हेट स्पीच सेडिशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फोन टैपिंग, राइट टू बी फॉरगेटन, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हुए हैं, वो सब कुछ। ये पूरा इंडेक्स यहाँ पे ये जो पूरा है, ये सारा हम देखेंगे, एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, मे बी वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, 2 आवर्स की हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वहाँ से जो मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊँगा वो आपने कर लिया ना, तो आपको अपनी स्टैटिक बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है इन टॉपिक से। क्योंकि मैं अपने पॉलिटी के मटेरियल्स में पर्टिकुलर रिसर्च करके लगाता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एज एन UPSC एस्पायरेंट आई नो कि कितनी डेप्थ में जाना है, कितना नहीं करना है, क्या छोड़ना है। तो मैं आपको पिछली सारी चीज़ें बताऊंगा, उसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या छोड़ देना है। फॉर एग्जांपल आगे बढ़ते हैं, पूरा इंडेक्स आपका हो जाता है। ये इन्होंने नोट दे रखा है कि हमने इसमें क्या क्या दे रखा है। उन्होंने बोला है PT 365 डॉक्यूमेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स के लिए बनाया गया है। इसमें समराइज इन्फोग्राफिक सब कुछ दे रखा है। और यहाँ पे कह रखे हैं कि डिफरेंट कलर्स के साथ हम लोग इसलिए बनाते हैं कि बच्चों को अच्छा लगे, बेसिकली मज़ा आना चाहिए। ये QR कोड अगर आप स्कैन कर लोगे तो आप जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा या जो भी इस PT 365 से जो भी क्वेश्चन आने होंगे या बनने होंगे, वो ऑलरेडी विजन IAS ने अपने इन MCQ में बना रखे हैं। तो एक PT 365 से कम इन्होंने 50 क्वेश्चन ऐसे बना रखे होंगे। अगर आप वो कर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली UPSC उनमें से एक क्वेश्चन उठा ले, 1 या 2, उनमें से नहीं, वो खुद जो बनाएगी पक्का इसमें से भिड़ सकता है। नॉट 100%, देखो 100% कुछ भी नहीं होते, हाँ 80% भिड़ सकता है। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपने इसे होलिस्टिकली कवर कर लिया ना, तो आपका जो CDS का पेपर होने वाला है अभी बेसिकली मार्च में, वो भी आप कवर कर लोगे। और ये जो आपका भी UPSC का पेपर होने वाला है, ये भी आप कवर कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है। ये उन्होंने बता रखा है कि अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो ये फालतू की चीज़ें हमें नहीं करना है। ये अभ्यास 2023, ये अभ्यास 2023 क्या है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। देखो, मैं विजन IAS का प्रमोटर नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप UPSC प्रीलिम्स दे रहे हो तो आप ये सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपको काफ़ी फायदा होगा इस वाले पर्टिकुलर ज्वाइन करने से अभ्यास को, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे इसको
फॉलो करते हैं और ये टेस्ट देते हैं। 7 मई को पहला टेस्ट, 16 अप्रैल को पहला टेस्ट, 23 को सेकंड और 7 मई को थर्ड। आगे बढ़ते हैं। तो पहला इशू है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा। देखो अब यहाँ पे ना ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर यहाँ क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यही बच्चे इसी में फंसे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वाई न्यूज़ फलाना ढिमकाना, नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है 15 सब क्लॉज 6 क्या कहता है, 16 सब क्लॉज 6 क्या कहता है। अच्छा इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ है सिनो कमीशन। कौन लेकर आया इसको, सिनो कमीशन लेकर आया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, लेट मी क्लियर द स्क्रीन वंस, वेट सी वेट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया ये। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कोटा किसने रिकमेंड किया था, सिनो कमीशन ने। ठीक है, ये पर्टिकुलर लाइन ये भी रही। ठीक है, ये रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस अमंग नॉन ओबीसी नॉन एससी एसटी को दिया जाता है। देखो आप इतना याद रखना, हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है, कितनी डेप्थ में जाना है और क्या नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है। अगर आपने फालतू चीज करके गए ना, पक्का क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बाद में आप लोगों को लगेगा काश पहले सुन लिया होता। तो प्लीज फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी, सिर्फ आप इसे समझ लो और इतना जल्दबाजी मत करना। अरे आज 17th of Feb है, आज 18th of Feb है। ओनली 2 आवर्स यू कैन कंप्लीट दिस PT 365 ओनली इन 2 आवर्स, जैसे मैं बताऊंगा, और आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर के बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटेड कह रहा हूँ। आगे आओ, देखो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है। क्रीमी लेयर में क्या फर्क है इन दोनों में, ये दोनों में। ठीक है, अब ऐसा नहीं मैं पढ़ा दूंगा तो आपको सब आ ही जाएगा, नहीं आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 2-3 बार एक पर्टिकुलर PT 365 पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आएगा। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जनहित अभियान वैसे यूनियन ऑफ इंडिया किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे उसकी पूरी नॉलेज आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ो। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन 1953 में, या इतना ज़्यादा कभी भी यूपीएससी नंबर्स पे नहीं जाता है, बहुत रेयरली पूछता था, पहले पूछता था 90s के ज़माने में। हाँ बट यहाँ पे वो पूछ सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर चीज़ है ये, वाइस चेयरपर्सन 3 अपॉइंटमेंट कौन करता है, टेन्योर कितना होता है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। मैं इसलिए बहुत जल्दी बता रहा हूँ कि आप लोग इसे खुद 2x पे करके देख लें, जिससे आपको सिर्फ ओवरव्यू मिल जाए। ये पर्टिकुलर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि रिजर्वेशन ओबीसी लोकल बॉडीज में क्या है, क्या काम करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार मतलब हर एक PT 365 में होता ही है, मेन 365 में होता ही है। ऐसा कोई साल नहीं जाता जिस साल इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो, तो आपको तो हर चीज़ पता होनी चाहिए इसके बारे में। बट हर चीज़ का क्या मतलब है, हम पूरा रट लें? नो, यही तो बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। दिस पर्टिकुलर केसेज आर इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। बट लोग क्या करते हैं, इन्हें पूरा याद करने लग जाते हैं, इसे पूरा याद करने लग जाते हैं, इसे पूरा याद करने लग, नॉट इम्पॉर्टेंट ब्रो, नॉट इम्पॉर्टेंट। हेट स्पीच पे आते हैं। हेट स्पीच अभी वो नुपुर शर्मा ने हमारे मुस्लिम भाइयों के उनके ऊपर उल्टा सीधा बोल दिया था। सो उनके ऊपर जो उन्होंने बोला था नुपुर शर्मा ने, वो बहुत ही हेट स्पीच में आया कि ये नहीं बोलना चाहिए था, और वाकई नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग इसके बिल्कुल इसके साथ नहीं बोलना चाहिए था। हर किसी के सेंटीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे वही टॉपिक है, हेट स्पीच से रिलेटेड है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी ज़्यादा उससे हमारी कंट्री में डिस्टर्ब हो गई थी हमारी कंट्री उस वजह से। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक इसमें है, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक की, पक्का है यूपीएससी में भी पूछ सकती है। देखो 100% कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेडिशन क्या होता है, सेडिशन लॉ इन इंडिया। मैं बता रहा हूँ आपको, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी पिछले साल ही काफ़ी न्यूज़ में था। सेडिशन गवर्नमेंट लगा देती है अगर उसके खिलाफ कोई जाता है तो। अभी बीबीसी के ऊपर भी देखो इतना वो चल रहा है, बीबीसी के ऊपर छापेमारी जो हो रही है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है, उससे रिलेटेड क्या हो रहा है। तो सेडिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। लेकिन क्या करना है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ याद करना, नो वे, नॉट इंपॉर्टेंट। वाई, बट इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो सेडिशन इज अ कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। बट यूपीएससी क्या करेगा पता है, बस यहीं पे एक हल्का सा आपका चक्कर चला देगा, सारे गलत करके आ जाएंगे। सेडिशन इज अ नॉन कॉग्निजिबल, यहाँ लिख लिखा NO और N, और इस नॉन को हटा के सिर्फ बेलेबल कर देगा, बात खत्म। लोगों को लगा हाँ ठीक है, लेकिन वो पूरा गलत हो जाएगा। फिर कहेंगे इस सारी पूरी तैयारी थी, ऐसे नहीं होती ना भैया तैयारी, बहुत हॉलिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है। आगे बढ़ो। प्रिवेंटिव डिटेंशन, दिस पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई प्लीज़ लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, वरना वेट करो, मैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कोई मामूली टॉपिक नहीं है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आर्टिकल 21,
2 बार यूपीएससी पूछ चुका है आर्टिकल प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, तो मे बी वो इस बार भी इसको पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ये हैं, इंपॉर्टेंट है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़, यूपीए एक्ट, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट या हमें इतना तो पता होना चाहिए आखिर किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज इसका होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ये दे रखा है ना, ये चीज़, इसको हमें पता होना चाहिए इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। वैसे यूपीएससी इस पर्टिकुलर टॉपिक को ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंस देती है, ना पिछले कई सालों में दिया है, ठीक है। आगे आ जाओ। फ़ोन टैपिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट या हमें एक नॉलेज होनी चाहिए। राइट टू बी फॉरगेटन, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू बी फॉरगेटन अंडर विच आर्टिकल, अगर पूछ लेगा तो आप लोग क्या करोगे, गलत करके आओगे, इसलिए पता होना चाहिए कहाँ का है, किससे आया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंटायर पॉलिटी, as well as fundamental duties, DPSP, president, parliament. There are lots of topic which is very important. So आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको कमिटीज़ पता होनी चाहिए जो यूपीएससी बार बार पूछता है। तो ये किसी भी इंसान के बताने से नहीं आएगा, ये आप लोग जब डेली पढ़ोगे तब आएगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम आगे बढ़ते हैं और इसे जल्दी से खत्म करते हैं इस वीडियो को। सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू बी फॉरगेटन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट काफ़ी बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखो, अब कल को यूपीएससी पूछेगा अंडर विच आर्टिकल राइट टू बी फॉरगेटन इज मैंशनड, देन अंडर आर्टिकल 21, 22, 23। और अगर आपको पता है ना राइट टू बी फॉरगेटन, तो आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट, हमारी कंट्री में ना माइनॉरिटी स्टेटस इंपॉर्टेंट है। शरण रिलीजन डिमांड नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन 35 है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 142 क्या है ये, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या दिस इज इंपॉर्टेंट अ लिटिल बिट, क्योंकि इस बार उनके जो उनको रिलीज़ किया गया है, हाँ, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 145, देखो अभी मैंने ना इसे पूरा मैंने खुद नहीं पढ़ा है, बट मुझे देखने से देखो कितनी, अगर आप पिछले बार आपको एक्सपीरियंस है ना, आप देख के बता दोगे क्या इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी प्रेजेंट में हमारी जो प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, और उनका जो इलेक्शन होता है उसके ऊपर रिलेटेड है। अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट बनी, वो किस ट्राइबल्स हैं, ये क्या है, हमें ये सब नहीं पढ़ना है, बट हाँ कुछ ट्राइबल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे होलिस्टिकली। देखो, इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने से आप मार्क्स नहीं गेन करोगे, ये तो सच है, ठीक है, बट आप मार्क्स गेन करोगे किससे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मार्क्स आप गेन करोगे जब मैं इसमें स्टैटिक पार्ट कवर कर दूंगा, ठीक है। अब कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ये जो है, लोग क्या करेंगे पता है, लोगों को इतनी समझ नहीं होती, वो पूरा का पूरा याद करने लग जाते हैं, एक एक चीज़ याद करने लग जाते हैं, और जब उनको नहीं याद होता है तो कहते हैं यार याद नहीं हो रहा है। भैया कैसे याद होगा यार, 6 PDF आती हैं उसकी, PT 365 की सारी याद नहीं कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करना पड़ता है, और अगर आपको पता होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और आप लोग बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही जल्दी आने वाला है। देखो, जब तक मैं नहीं पढ़ लूँगा, जब तक मैं नहीं कवर कर लूँगा, मैं कोर्स नहीं लाऊंगा, ये आपको बता रहा हूँ मैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 20-21 फैब को मैं आपको ये पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, और ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा जैसे लोग बता के चले जाते हैं हवा में। मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें स्टिकी नोट्स होंगे, इसमें सब कुछ होगा, एक एक चीज़ होगी। आपको पेज नंबर या तो मैं रेफ़र करूँगा कि जाके अभी इसी वक्त इसी के साथ लक्ष्मीकांत का ये पेज मार्क करो, वो पेज मार्क करो, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको गारंटेड कर रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिया तो करंट अफेयर से या स्टैटिक पार्ट से जो भी इस बार आएगा आपका नहीं छूटेगा। तो ठीक है, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।